हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JSSC CGL के लिए हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। धाकड़ प्रश्न का कलेक्शन डे नंबर 13। ठीक है दोस्तों, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग। आखिरी से अपना ASU है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे छात्र परेशान भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, परेशानी का हल एक समय में सब दूर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से काम करें, जो होना होगा लाइफ में बढ़िया होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, सभी के साथ होता है ऐसा। ऊपर वाला टेस्ट लेता है कि आपकी सहन शक्ति कितना है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप तैयारी किए 2-3 साल से आप लास्ट में छोड़ दीजिएगा, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा सब। ठीक है ना दोस्तों, चलिए खैर जो भी है वो अपना अपना डिसीजन लेना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं डे नंबर 13 देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए? टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। किसके टेप रिकॉर्डर पता ही होगा आपको, मैग्नेट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो जो मैग्नेट का काम करता है, जो खींचने खींचने का काम होता है ना। चलिए, क्लॉक घड़ी के पास, मैग्नेट चुंबक के पास, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड या फिर रेडियो के पास। तो भाई ऑब्वियस बात है भाई, मैग्नेट के पास नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसके पास? मैग्नेट के पास। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा पढ़िए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताइए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताइए, कौन सी तरंग आवृत्ति अधिकतम बताइए। आवृत्ति अधिकतम अधिक ताम होती, मतलब कहने मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको बता चुके हैं दोस्तों। आपको ये चीज़ आपको पहले बता रखे थे हम। कॉस्मिक रे शॉर्ट में लिख देते हैं, गामा रे, एक्स रे हम बता रखे थे ना आपको। अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं जिसको, विजिबल भी बोलते हैं, फिर इंफ्रारेड बोलते हैं, फिर क्या होता है बताइए? फिर होता है क्या चीज़? माइक्रोवेव होता है, फिर होता है रेडियो वेव। ऐसे ही कुछ लिखवाए थे आप लोग शायद, इसको रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में आता है यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है? लैम्डा, जिसको वेवलेंथ बोलते बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई? उल्टा तो होता है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति यही होता है, कम हो जाएगा। तब देख लीजिए इसमें से किस में रेडियो वेव सबसे लास्ट में है, तो ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गामा रे का हो जाएगा। देख सकते हैं गामा रे यहाँ पे है। ठीक है, वेवलेंथ पूछा लैम्डा, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेडियो का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पूछा यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस याद रखने लेना, आपको एग्जाम में काम आएगा, आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल एक दे दिया, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जिसको पता होगा इसके बारे में। जैसे क्या होता है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे चलते, और लैम्डा को ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए हवा में 0.3 मीटर का तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होता है। ठीक है, 0.3 वेवलेंथ जिसको बोलते हैं लैम्डा, तो यहाँ 0.3 लैम्डा दे दिया है, और 300 मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड दे दिया है। वह स्पीड जिसको बोलते हैं कि गति से यात्रा करता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा है, श्रव्य तरंग हो गया, ऑडिबल वेव हो गया, फिर अल्ट्रासोनिक हो गया, फिर माइक्रोवेव या फिर इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको पता ही होगा ऑडिबल में कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यही तो होता है 20 किलो हर्ट्ज, ये रेंज होता है ना। तो देख लेते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आएगा, इसका मतलब ऑडिबल मार देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। वी कितना दिया हुआ है? 300। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? हर्ट्ज का यूनिट फ्रीक्वेंसी होता है, एफ निकालते हैं, और लैम्डा कितना? 0.3, यही होता है। 0.3 इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 300 डिवाइड बाई 0.3, इसको ये कितना फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, ये पॉइंट घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, कितना आ गया? 1000। बताइए 1000 इसके बीच में लाइक कर रहा है? बिल्कुल लाइक कर रहा है, इसका मतलब ऑडिबल मतलब। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब न्यूमेरिकल फिजिक्स का PDF देंगे NCERT, उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ रहेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसलिए ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। मेसन कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर मेसन्स फाउंड? सर ये सब क्वेश्चन थोड़ा देर देख लीजिएगा, तो कहाँ पाया जाता है? कॉस्मिक रे, एक्स रे, गामा रे, लेजर बीम, कहाँ पे पाया जाता है बताइए? ये होता है कॉस्मिक रे में पाया जाता है। कहाँ पे? कॉस्मिक रे किरणें के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट? निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और सौर कुकर को गर्म करता है? तो कौन सा भाग? ऑब्वियस बात है भाई, कौन सा बताइए? सोलर कुकर, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, जैसे पारा बैंगनी या फिर अवरक्तों में कन्फ्यूज होता है, तो इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त, इंफ्रारेड, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए बताइए, एक पत्थर को एक घर की छत से ज़मीन की ओर गिराया जाता है, तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? आपको बताना है। जैसे कि स्टोन को हम कहाँ से कर रहे हैं? हाउस के रूप में से ग्राउंड की तरफ गिरा रहे हैं, तो उसमें पूछा है कि वेन विल वी द काइनेटिक एनर्जी स्टोन मैक्सिमम? बताइए कब मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी? यहाँ से गिरा रहे नीचे। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा दोस्तों?
ज़मीन पर पहुंचने से ठीक पहले, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। किस तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, घटना चक्र बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। इंटेंसिटी क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक है, हो सके आपको दे दे एम्पलीट्यूड, एग्जाम में I1 दे देता है, I2 दे देगा और बोल देगा एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड आयाम दे देगा। ठीक है, A1 दे देगा। ठीक है, A2 को वैल्यू निकाल देगा, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा ये फार्मूला पे। तो इंटेंसिटी जो होता है दोस्तों, त्रिभुज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको। द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यही तो होता है। ठीक है, एक्सरे आर, एक्सरे मतलब क्या, कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उदासीन कण। ट्रांजिशन आयंस एब्जॉर्ब लाइट इन रीजन, संक्रमण आयन किस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? बताइए। अवरक्त किरण मतलब इंफ्रारेड, आरा बैंगनी, पारा बैंगनी इसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, सूक्ष्म या फिर दृश्य विजिबल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गामा रे कैन कॉज, गामा किरणों के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? गामा रेज। ठीक है, कॉस्मिक के बाद गामा नहीं आता है, तो क्या कहता है? जीन उत्परिवर्तन, छींक, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। चलिए, तो ये क्या? जीन परिवर्तन, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये बताइए, इन ए फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। इंफ्रा अवरक्त किरणों के रूप में। ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट। ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी आर, कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा है आपको, टीवी के ध्वनिक सिग्नल क्या बोलते हैं? आयाम बताइए, संग्राहक, संग्राहक या फिर आवृत्ति, बताइए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा, टीवी वाला कैसे होता है? एम्पलीट्यूड होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, मतलब आवृत्ति संग्राहक। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। व्हाट इज द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये डिफिनेशन ही होता है किसका भैया? वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है उसे आवृत्तीय गति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय कहलाता है। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको? समय अवधि बोलते हैं ना, तो इसको टाइम पीरियड ही बोलते हैं। टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, कैसा मिरर यूज करते हैं? बताइए। मिरर से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा कनकेव अवतल लंब दर्पण। कैसे बनता है? मैग्नीफाइड, किसी वस्तु का आवृत्तिक और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ठीक है ना दोस्तों, हालांकि सब चीज़ हम करवा रखे हैं। ठीक है, डायप्टर बताइए किसकी इकाई है? सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा। किसका है? लेंस की क्षमता के, मतलब पावर ऑफ ए लेंस। ये बताइए। आंख का बाहरी श्वेत भाग जो आंतरिक भाग को सुरक्षा करता है, द आउटर विच पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, कौन सा? पुतली, आइरिस, स्क्लेरा, श्वेता, श्वेत, रेटिना या फिर कॉर्निया। बताइए। आउटर विथ पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर, बताइए। स्क्लेरा, जी हाँ दोस्तों, यही है श्वेत जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है? आउटर पार्ट जो कि इनर पार्ट को स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है इसका। ये बताइए। ए मैन कैन नॉट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए मैन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड बोल रहा है, ठीक, बियॉन्ड 10 मीटर, मतलब
दूर नहीं देख पाता है। ए ह्यूमन आई विच कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। उसे वही नहीं बोलते हैं निकट दृष्टिकोण, मतलब पास वाला दिख जाता है लेकिन दूर वाला दिख नहीं रहा, तो वही तो बोला बियॉन्ड 10 मीटर बोल रहा है, इसका मतलब मायोपिया हो जाएगा इसका आंसर। मायोपिया और हाइपर मायोपिया आपको पता ही होगा, निकट दृष्टिकोण या दीर्घ दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फार देखिए ये सब मायोपिया डिफिनेशन पूछता है। और हाइपर मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है? सामने वाला दिखता है बल्कि दूर वाला दिखा, सामने दूर वाला दिखाई नहीं देता है। और इसमें क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष में दूर वाला दिखाई देता है लेकिन सामने वाला क्लियरली दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हैं? उल्टा होता है। तो इसका ये बियॉन्ड बोला, देखिए एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूरी स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर लाद नहीं देखता, ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या हो गया? ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब सामने वाला देख सकता है लेकिन दूर वाला नहीं देख सकता, इसका मतलब मायोपिया, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। द पार्ट ऑफ द आई हैविंग लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आँख का वह अंश जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो नोट्स दिए उसमें से आपको डायमंड का करवा दिए, ठीक है। डायमंड का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए वहाँ पे लिखवा दिए थे नोट्स में, ठीक है दोस्तों। बताइए इसमें कहाँ पे होता है? इसका लेंस में होता है ना, लेंस में नहीं होता है, ठीक बोल रहे हैं आप, लेंस में ही होता है। देखिए उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्यों देखता है भाई? बताइए। उल्लू का पावर होता है भाई, अंधेरा में भी देख लेता है, ठीक है। क्यों देखता है? कुछ तो कारण होगा, क्यों देखता है दोस्तों? क्यों देखता है बताइए? ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ये। द आउल कैन सी मोस्ट क्लियरली इन टोटल डार्कनेस बिकॉज रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखों को गोले आगे की तरह निकले होते हैं जो उसकी नेत्री दृष्टि प्रदान करती है, समझ गए? इट हैज लार्ज आइस विथ रॉड डायरेक्टेड आइस ने आइस हो गए, ठीक है। विथ रॉड डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट बाइनिकुलर साइट, मतलब रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको त्रिनेत्री दृष्टि प्रदान करती है। यही इसका मेन कारण है, बाकी चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दृश्यिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरेजर बोलते हैं, ग्रेजर बोलते हैं, मेसर या फिर लेजर। तो ऑब्वियस बात है भाई, क्या बोलेंगे उसको? लेजर ही बोलेंगे उसको। परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि के स्थायित्व के सिद्धांत किस में प्रयुक्त होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना बताइए? 1/16 सेकेंड, ये होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्रिंसिपल बिहाइंड दूरबीन कैमरा प्रदर्शी सिनेमा, क्या बोला? परसिस्टेंट ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सिनेमा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीआरटी? कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी का कभी कोई फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है। बोल रहा कौन नहीं, क्या पूछा है? नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, नोट पूछा हुआ, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं कौन सा पार्ट नहीं है। सो फास्फोर स्क्रीन, फास्फोर का स्क्रीन तो है। शैडो मास्क भी है। इलेक्ट्रॉन गन है सीआरटी का। फास्फोर स्क्रीन तो है, शैडो मास्क, इलेक्ट्रॉन गन, गैस प्लाज्मा, ये नहीं होता है, ठीक है। ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है इसका। चलिए क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ की ढाल निरूपित करती है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या बोलते हैं? इधर वेलोसिटी इधर टाइम, इसको क्या बोलते हैं बताइए? dv/dt एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको? त्वरण बोलते हैं ना। तो जो स्लोप होता है वेलोसिटी और टाइम का क्या होता है? ये एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बताता है ये? बताइए। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होता है? एरिया तो होता नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ बताइए क्या होता है? बताइए। फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्स, बल हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। इम्पल्स के बारे में बताइए। इम्पल्स किसके बराबर होता है? निम्न में से क्या आवेग के बराबर होते हैं? इम्पल्स क्या होता है बताइए? सिंपल वर्ड में याद रखिए, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए, तो इतना क्वेश्चन था, ये PDF मिल जाएगा, डे नंबर 13 है। और किन्हीं को PDF प्राप्त करना तो पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। 150 चार्ज है जिनका। 8968765101 ये व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोनपे नंबर या गूगल पे जो भी बोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। और एग्जाम तो जितना भी PDF है करंट अफेयर के साथ सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।